अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इंशाअल्लाह ताला हमने एक डिफरेंट इसको खोल के जो हम अभी तक जुमला फेलिया कर रहे हैं उसको थोड़ा सा मज़ीद खोल के उसकी एग्जांपल्स करेंगे और इसको देखेंगे कि कैसे बनता है जुमला फेलिया। जब भी आएगा आपको इस बात को जहन में रखना है कि जुमला फेलिया में जुमला फेलिया कहते किसको हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि जुमला फेलिया होता क्या है। जी कौन बताएगा? शाजिया आप बताओगे जुमला फेलिया किसे कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जुमला फेलिया वो होता है जिसमें किसी काम के करने का बताया जाए। ठीक हो गया। जो डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है क्या ये पढ़ी हुई है जुमला फेलिया की? जुमला फेलिया की डेफिनेशन हमने बहुत दफ़ा की हुई है ना। जी जी। तो हमने क्या की हुई है उसकी डेफिनेशन? जी अफशां बताओ और आपने जो शाजिया इसको लिख लेना, ठीक है? जो जुमला फेल से शुरू होता है उसको जुमला फेलिया कहते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है। शाजिया इसको नोट डाउन कर लो कि वो जुमला जो फेल से शुरू हो वो जुमला फेलिया कहलाता है, जी और वो जुमला जो इसम से शुरू हो वो जुमला इसमिया कहलाता है। क्लियर है? कोई भी जुमला जब जी। आप देखोगे आपको ये देखना है कि वो स्टार्ट किससे हो रहा है। तो इससे हमें पहली बात जो पता चली वो क्या पता चली, पहला कायदा जो पता चला कि जुमला फेलिया में हमेशा शुरू में फेल, जुमला फेलिया हमेशा फेल से शुरू होता है। यानी कि वो जुमला जुमला फेलिया हो ही नहीं सकता जो इसम से शुरू हो। जुमला फेलिया हमेशा फेल से शुरू होता है। ठीक है, तो ये इसकी सबसे पहला पार्ट हो गया कि इसके शुरू में फेल का आना लाजमी है, यानी कि जब भी शुरू होगा ये फेल से शुरू होगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारा, यानी कि अगर इसम से शुरू हो रहा है तो वो जुमला इसमिया होगा, वो जुमला फेलिया नहीं होगा। तो जुमला फेलिया हमेशा फेल से शुरू होता है। फेल के बाद जैसे मैंने ऊपर लिखा है, फेल के बाद अमूमन पहले फाइल फिर मफूल आता है। पहले फाइल और फिर मफूल आता है, लेकिन मैंने क्या लिखा? अमूमन, यानी कि इसके बरअक्स भी हो सकता है, यानी कि इससे ऑपोजिट भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली जो तरीका है वो यही है कि पहले फाइल आएगा और उसके बाद मफूल आएगा। ज़्यादातर ऐसा ही है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले जो है वो मफूल आ जाए और उसके बाद फाइल आए। ठीक हो गया। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो हमारा क्या है? फाइल की एराबी हालत कैसी होती है? अफीफ़ा आप बताओगे फाइल की एराबी हालत क्या होती है और मफूल की क्या होती है?
अफीफ़ा तलत, अजीज़ा बेगम, ये पेश होती है। फ़ाइल हमेशा पेश वाला होता है, जी। ठीक है। पेश वाला, पेश वाले को क्या कहते हैं? मरफू। मरफू, ठीक है। पेश को रफ़ा कहते हैं। तो या आप इसको कह सकते हो रफ़ई हालत, और या आप कहोगे मरफू। फ़ाइल हमेशा पेश वाला मरफू होता है, और मफ़ऊल जो है जी उज़मा, आप बताओगे मफ़ऊल कैसा होता है? जी मफ़ऊल कैसा होता है बेटा? जी नादिया बाबर, मफ़ऊल की इराबी हालत कैसी होती है? नसब में। बिल्कुल, ज़बर वाला मनसूब, ठीक है। और ज़बर को कहते हैं नसब, नसब से ये वर्ड बना है, मनसूब। क्लियर हो गया? ये अब इनकी एराबी हालत होती है। कुछ हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि अच्छा, जो मैंने इम्पोर्टेंट बात आपको बताई थी वो पहले हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। जुमला फेलिया में जब फाइल जब नहीं लिखते, जुमला फेलिया में फाइल हर फेल के अंदर लाजमन, जुमला फेलिया में फाइल हर फेल के अंदर लाजमन ज़मीर की शक्ल में मौजूद होता है। ज़मीर की शक्ल में मौजूद होता है, ठीक है। आपने जो गर्दान पढ़ी हुई थी उसमें क्या पढ़ा है? ज़राबा, चाहे वो माजी है या मुजारे है, हम कहते हैं कि इसके अंदर, मैं आपसे पूछती हूँ कौन सा फाइल है, आप लोग कहते हो हुआ का फाइल है, बताते हो ना। मैं कहती हूँ आपसे कि ज़राबत इसके अंदर कौन सा फाइल है, आप कहते हो हिया का फाइल है। यानी कि हर फेल के अंदर लाजमी उसका फाइल छुप के बैठा होता है। मैं कहूँगी ज़रब ना, इसके अंदर कौन सा फाइल है, कौन बताएगा? नहनो। नहीं बेटा, हुन्ना। हन्ना का फाइल है, ठीक है। यानी कि हर फेल के अंदर उसका फाइल ज़मीर की शक्ल में मौजूद होता है। अब
फेल और उसकी ज़मीर फेल के बराबर होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? फेल के बराबर होती है कि अगर फेल वाहिद है और मुअन्नस है और गायब है, तो उसकी जो ज़मीर होगा वो भी उसके बराबर होगा। ठीक है, ज़मीर भी वाहिद, मुअन्नस, गायब होगा। और इसी तरह वाइस वर्सा, यानी कि जो भी आपका फेल होगा उसके बराबर जो है वो उसका जो है प्रोनाउन या ज़मीर आएगा। ये पॉइंट सबको समझ आ गई है? जी जब मैं सब कह रही हूँ तो सबके हिसाब से जवाब आना चाहिए। जी 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 मैम। जी जी। ठीक है, कोई है जिसको समझ नहीं आई? कोई बच्चा जिसको समझ नहीं आई प्लीज क्लास में बता दिया करें। यानी कि हमने जब गर्दान याद की, ज़ाराबा, ज़ाराबा, ज़ाराबू, ज़ाराबत, ज़ाराबता, ज़ाराबना, तो अब उसके अंदर जो प्रोनाउंस हैं वो उसके बराबर होगा। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। जब मैं कहूँगी ज़राबता, ज़राबतुमा, ज़राबतुम, तो क्या होगा? अंता, अंतुमा, अंतुम। ठीक है, जब मैं कहूँगी ज़रब तू, ज़रबना, ज़रबना, तो होगा अना, नहनु, नहनु, यानी कि बिल्कुल बराबर होंगे। और इसी तरह मुजारे में भी सेम रूल अप्लाई किया जाएगा, चाहे वो माजी है चाहे वो मुजारे है। ठीक है, अगर मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे लफ्ज है यज रिबू, तो इसके अंदर कौन सा फाइल है? अना। ये अना वाला नहीं कौन नहीं सा नहीं बच्चा है जो बार बार अना पे आ रहा है? नहीं जी नहीं, वो हुआ। मुझे कंफ्यूजन हो गई। शायद आप बोल रहे हो। जी जी। आपने कल गर्दान याद करके आनी है, मैं आपको कॉल करके सुनूंगी आपसे। अच्छा। ठीक है, आपको इसका मतलब है जी। भूल गया वह सारा। जी, सदफ आप बताओ, यजरिबू के अंदर कौन सी प्रोनाउन है? हुआ का। हुआ का, यानी कि जब वाहिद की बात हो रही है तो उसके अंदर वाहिद का सीगा है। ठीक है, यानी कि वाहिद का प्रोनाउन है। और अगर जमा जी। की बात हो रही है तो उसके अंदर जमा मौजूद होगा। अगर जो है यहाँ पे तज़री बुना है तो उसके अंदर जी नाहिद आदिल अंतुम। क्या होगा? अंतुम। शायदा प्लीज आप अपना माइक ऑफ रखा करें। मैं सवाल किसी से करती हूँ, आप हर दफा जवाब दे देती हैं। बारी बारी सबने करना है ना? जी जी तजर्बुना में जो है अंतुम का होगा। बिल्कुल, अंतुम होगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया है ना, कि जो भी मुजारे का वर्ड होता है, जो प्रोनाउन है वो इसके इक्वलेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उन अल्फाज की
कुछ फेल ऐसे होते हैं जिसके अंदर से निकलकर फाइल या मफऊल जाहिर हो जाता है। जाहिर होने से क्या मुराद है? यानी कि अब वो ज़मीर की शक्ल में नहीं है, वो फाइल या मफऊल ज़मीर की शक्ल के बजाय नाम के साथ आ जाएगा। इससे क्या मुराद है कि एक तो मैं ऐसे लिखूं कि उसने मारा, और एक मैं कहूं कि अहमद ने मारा, एक मैं कहूं तुमने मारा, और एक मैं कहूं जवेरिया ने मारा, एक मैं कहूं उन्होंने मारा, और एक मैं कहूं पूरी क्लास ने मिल के मारा। तो अब मारने वाला जाहिर हो चुका कि नहीं हो चुका? जी मैम। तो अब जब भी फाइल या मफूल जाहिर होके बाहर निकल आए, तो अब क्या तरीका है कि अब बजाय इसके कि हम उसको हम वज़न रखें, अब सिर्फ वाहिद मुज़क्कर या वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा। फेल जो है, अब फेल के अंदर फाइल नहीं है, वो तो बाहर निकल के आ गया ना। अगर फाइल फेल में से निकल कर जाहिर हो जाए और फेल खाली रह जाए, अब वो खाली है ना, उसमें से निकल आया बाहर, तो अब फेल मुज़क्कर इस्म के लिए वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस इस्म के लिए सिर्फ वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा। चाहे इस्म वाहिद हो, तस्निया हो या जमा, फेल हर हाल में वाहिद ही रहेगा। इसकी हम कोई मिसाल करते हैं। ये पॉइंट समझ आया वैसे आप लोगों को?
जी मिस। जी समझ आ गया। जिसको नहीं आया होता वो बताया करे, बजाय इसके कि वो बताएं कि जिनको आ गया है। सदा क्लियर नहीं हुआ थोड़ा सा। जी मैं मिसाल देती हूँ तो हो जाएगा। पहले मैं लिख रही हूँ फेल और उसके बाद में आगे अब इस फेल में से फाइल बाहर निकल के आ गया है, ठीक है, फाइल, और ये मिलके बनेगा जुमला फेलिया। फेल भी फाइल भी जुमला फेलिया होता है क्या? नहीं, खाली फेल और फाइल मिलके भी जुमला फेलिया बन जाता है, और उससे ज़्यादा हो, मफूल हो तो भी बन जाता है। अभी हम फेल बिल फाइल की बात करने लगे हैं। ज़हाबा अगर खाली हो, ज़हाबा, तो मैं कहूँगी इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? हुआ, ठीक है। ज़हाबा के अंदर क्या है? हुआ। अब इसका मैं तर्जमा क्या करूँगी? शहला अरशद, जहाबा के मतलब क्या होता है? ले जाना या चले जाना। मतलब खाली जहाबा लिखा हुआ है, हुआ तो मैंने वैसे बताया कि अंदर प्रोनाउन कौन सा चुप के बैठा हुआ है। खाली फेल हो तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर प्रोनाउन मौजूद है। तो क्या तर्जमा होगा? उस वो चला गया। बिल्कुल ठीक है, वो मुजक्कर चला गया, ठीक है, मुजक्कर की जी शक्ल है ना। जी जी। वो एक मुजक्कर चला गया, ठीक है। अब इसी को मैं दोबारा लिखने लगी हूं। ज़हाबा ज़हाबर रजुलू, रजुल कहते हैं मर्द को। क्या मतलब हो गया? रजुल चला गया। वो रजुल एक का मर्द तर्जमा, चला गया। वो एक मर्द चला गया। वो एक मर्द चला गया। अब जब ये, अब आपको पता चल गया ना कि कौन चला गया, एक मर्द चला गया, तो अब इसमें लाजमी सिर्फ पहली वाहिद की शक्ल इस्तेमाल होगी। अब यहाँ एक मर्द की बात हो रही है तो भी ज़हाबा आया है, ठीक है। जी अच्छा, आगे मैंने कहना है कि दो मर्द चले गए, वो दो मुजक्कर चले गए, यानी कि अभी मुझे नहीं पता कौन है, बस वो दो चले गए। तो मैं क्या लिखूंगी पूरी उसकी शक्ल? ज़हा जहा ज़हाबर रजुलानी। ज़हाबा। अब मैंने उसकी इक्विवेलेंट शक्ल ले ली, ज़हाबा, बस सिर्फ ज़हाबा। अब इसके अंदर कौन सा फाइल छुपा हुआ है? हुमा। हुमा, हुमा। यानी कि उसके इक्विवेलेंट है ना। वो भी दो का वर्ड है ज़हाबा, और उसके अंदर छुपा हुआ भी दो मुजक्कर का है, हुमा। अब मैंने तर्जमा क्या किया? वो दोनों चले गए। क्या जी। तर्जमा किया? वो दोनों वो चले गए। दोनों। तो दोनों इक्विवेलेंट मैंने इस्तेमाल किए ना। जी लेकिन अगर मैंने कहना है कि वो दो मर्द चले गए, यानी कि उस फेल में से
हुआ बाहर निकल आया है, जाहिर हो गया है। उसमें हुआ हुमा तो हिडन है ना, छुपे हुए हैं, हमें नजर नहीं आ रहे आंखों से। यहां पे मर्द की सूरत में बाहर आ गया, ठीक है। जी अब जी लेकिन यहां पे वर्ड ज़हाबा ही रहेगा, इसने नहीं चेंज होना, लेकिन मर्द दो हो जाएंगे, ज़हाबर राजू लानी। क्या तर्जमा हो गया? वो दोनों मर चले गए। जी, गया आपने कहना है गए वो दोनों मर्द, लेकिन ज़हाबा आपने देखा चेंज नहीं हुआ, वो वाहिद ही रहा, लेकिन मुजक्कर के लिए मुजक्कर वाहिद, ठीक है। अब मैंने कहना है वो सब मर्द चले गए, यानी कि वो सब चले गए। तो मैंने वफा बताओगे कि अब जमा मुजक्कर गायब के लिए क्या इस्तेमाल होगा, ज़हाबा की कौन सी शक्ल होगी? ज़हाबा, ज़हाबा, इसकी प्लूरल क्या होती है? ज़हाबू। ज़हाबू मैम। ज़हाबू मैम। शाहिदा फिर बोल रहे हो, मैं आपको डिलीट करने लगी हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रही। तो ये माइक आपका क्यों ओपन है? आप जो बोलेगा ना किसी और नाम की जगह पे, तो उसका मैं उसको डिलीट कर दूंगी, फिर अगली क्लास में वो आएगा। सब ने सीखना है ना बेटा, कोई एक ने नहीं सीखना, फिर जो खामोश बैठे रहते हैं उनको नुकसान होता है, ठीक है। जिसका मैं नाम बारी बारी ले रही हूँ वो बताएगा। मैंने किसका नाम लिया था? जी मेरा मैम, वफा। जी, आप बताओ प्लूरल के लिए क्या आता है? जी ज़हाबू मैम। ज़हबू, यानी कि अभी आपको नहीं पता कि कौन चला गया, तो आपने सिर्फ लिख दिया ज़हबू, वो सब चले गए। अब इसके अंदर जी कौन सा प्रोनाउन है? गुन्ना मैम। मुजक्कर है कि मुअन्नस है? मुजक्कर मैम। तो मुजक्कर के लिए हुन्ना आता है। नहीं नहीं नहीं। हुआ, हुमा, हुम। हुम, बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसके अंदर छुप के हुम बैठा हुआ है, आपको आंखों से नजर आ रहा है? जी आ रहा है नजर? नहीं मैम। मैंने कहा नजर आ रहा है, आपने कहा जी, ठीक है। अब अगर आखिर में अलिफ हो, ज़हाबा के बाद अलिफ हो, तो आपने कहना है कि इसके अंदर हुमा की ज़मीर है। अगर वाव अलिफ हो तो आपने कहना है हुम की ज़मीर है, ठीक है। लेकिन अगर जी आपके पास जाहिर हो के बाहर आ गया कि सब मर्द चले गए, अब इसकी प्लूरल क्या होगी? राजुलू एक मुजक्कर, एक मर्द, राजुलानी दो मर्द मुजक्कर आदमी, तो जमा क्या होगी? रजुलून। रजुलूना। बिल्कुल ठीक है। ज़हबा और राजू लूना। आपने देखा कि जहां ज़मीर छुपी हुई है वहां आप देखो कि शक्लें बदल रही हैं अदद के मुताबिक, क्योंकि अदद होगा तो हम बताएंगे ना अंदर कौन सा प्रोनाउन है। लेकिन जहां पे मर्द जाहिर होके बाहर निकल आया है वहां हमें ज़रूरत नहीं है उसकी शक्लें बदलने की, बस आपने ये कहना है कि चला गया, तो चला गया के लिए ज़हाबा ही इस्तेमाल होगा, हर जगह एक वाहिद शक्ल ही होगी, ठीक है। जी मैम। अब इससे इससे मुराद क्या है कि जब भी कुरान मजीद के अंदर आपको सिंगल वर्ड नजर आया ज़हाबा, अब आपके पास चार ऑप्शन हो सकती हैं। पहली कि उसमें से एक
मुज़क्कर जाहिर हो चुका जुमले के अंदर। नंबर 2 के 2 मुज़क्कर जाहिर हो चुके जुमले के अंदर। नंबर 3 के सब मुज़क्कर प्लूरल वाले जमा मुज़क्कर जाहिर हो चुके। अब करना क्या है कि जब भी पहली शक्ल आपके पास आएगी आपने फौरन जुमले को देखना है, और आप ये देख रहे हो कि फ़ाइल हमेशा पेश वाला रफ़ा वाला होता है, तो इसीलिए रजुलू लाम पेश लू है। आनी और ऊना ये भी आपको पता है कि पेश की शक्लें हैं। ये याद हो चुका है कि नहीं याद हुआ अभी तक? आनी और ऊना पेश के पास है, और या नून जो है वो जबर के पास है। हाँ भजन, एक सवाल कर सकती जी हूँ? जी सवाल करें, आप 10 करें। जी भजन, यहाँ पर आपने लिखा है, ये तो सही है, जहबर रजुलु जहबर रजुलानी, तस्निया हो गया। अब यहाँ पर भजन जमा में जहबर रिजाल नहीं आएगा, क्योंकि जमा रजल की जमा तो फिर रिजाल आता है भजन। जी बिल्कुल रिजाल आता है, मैं तो उसी सीक्वेंस में चलती गई हूँ आनी ऊना के जी मैम, साथ। मैं भी अभी यही बोलने वाली थी। जी जी मैं भी यही कहने वाली थी। मैं उस चीज़ पे ध्यान नहीं किया, रिजाल आता है, बिल्कुल ठीक आपने बताया। अल रिजालू, जी बिल्कुल ठीक हो गया, जज़ाकिल्लाह खैर। ठीक हो गया जी। रिजालू तो कहने से मुराद ये है कि जब भी कोई इसम निकल के बाहर आ जाए, जाहिर हो जाए, तो आपने सिर्फ पहला वर्ड यूज़ करना है। मुज़क्कर के लिए पहला मुज़क्कर, मुअन्नस के लिए पहला मुअन्नस। ठीक है। अच्छा, अब हम मुअन्नस की कुछ मिसालें देख लेते हैं। अब अगर मुअन्नस ने जाहिर होना है तो इसी की आपने मुअन्नस की शक्लें ले लेनी है। ज़हबत, ठीक है। ज़हबत, इसका क्या तर्जमा होगा? ज़हबत, जवेरिया बताओगे? मैम वो गई। वो गई, ठीक है, वो एक मुअन्नस गई। अब ये खाली फेल है कि फेल बिल फाइल है? जिस फेल के अंदर फाइल होता है उसको कहते हैं फेल बिल फाइल, कि फेल अपने फाइल के साथ है। ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू, अब ये सब क्या हैं मिसालें? इसको कहते हैं फेल बिल फाइल। क्या कहते हैं? फेल बिल फाइल। यानी कि बे का मतलब होता है साथ, अल फाइल, यानी कि फेल अपने फाइल के साथ है, अपने प्रोनाउन के साथ है। ठीक है, उसमें आपने बताना होता है कि कौन सा फाइल है। जबकि ज़हाबा, ज़हाबा, ज़हाबा जिसमें से बाहर निकल के आ गया, उसके अंदर उसका फाइल मौजूद नहीं रहा, अब वो सिर्फ अकेला फेल है। अब आप उसके नीचे सिर्फ लिखोगे फेल माजी। ठीक है, ज़हाबा क्या है? ठीक है। फेल माजी। अब ये नहीं आप लिखोगे वाहिद मुज़क्कर गायब, क्योंकि वाहिद तो नहीं आगे, तो उसके आगे अदर डिफरेंट है। अब ज़हाबत के अंदर आप बताओ बेटा कि कौन सा जवेरिया, ये आपने कहा ये फेल बिल फाइल है, तो कौन सा फाइल जी छुपा हुआ है इसके अंदर? मैम, इसमें हिया है। बिल्कुल, हिया है। ठीक है। अब अगर मैंने कहना है कि गई एक लड़की, अब होगा ज़हाबत, और लड़की के लिए क्या वर्ड आएगा? इमरात, बिंत, बिंत।
अल बिन्तु, ज़हबत अल बिन्तु। ठीक है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ गौर की कि ज़हबत, ये भी आपने देखा साकिन है और अल का लाम भी साकिन है। फिर हम क्या करेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे? ज़हबतिल बिन्त। जी, हम इसको ज़ेर दे के आगे मिला लेंगे। ठीक है, यानी कि इस वर्ड को हम आगे ज़ेर दे के मिला लेंगे, ज़हबतिल बिन्तु। ठीक है, ये याद रखना है कि जब भी, अब आपको वहाँ पे ये कंफ्यूजन ना हो कि हमें तो कहा था ज़हबत आता है, तो ये तो वो हाजिर मुअन्नस वाला आ गया है। हमने पढ़ा था ना, ता और ती, ता हो तो मुज़क्कर होता है, ती हो तो मुअन्नस होती है एंड पे। तो ये कुरान में बहुत ज़्यादा अल्फाज आएंगे, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये आपने देखा कि आगे भी साकिन पीछे भी साकिन, दो साकिन नैन पढ़े नहीं जा सकते, तो हम ज़ेर दे के आगे मिलाते हैं। अब इसमें कौन सी ऐसी निशानी होगी कि जो आपको बताएगी कि ये साकिन वाला लेटर है, दूसरा नहीं है? क्या निशानी होगी इसके अंदर, कौन बता सकता है? किसी को आइडिया है कैसे पता चलेगा? फिर उसके बाद अलिफ लाम आ रहे, इस वजह से। हमज़तुल वसल। हमज़तुल वसल, इसमें कौन सा हमज़तुल वसल है? आपके पास लिखा हुआ है ज़हबतिल बिन्तु, तो अब आप, हालांकि तो ते साकिन वाला है ना, वाहिद मुअन्नस गायब है, जबकि तेज़े ती वाला तो हाजिर मुअन्नस गायब होती है, तो ये आपस में मिक्स हो रहा है ना, तो कैसे पता चलेगा कि नहीं ये गायब ही है? उसके आगे अलिफ लाम आ रहे हैं, इस वजह से। नहीं बेटा, वो बिंद के पर पेश है इसलिए। चले मैं एंड पे बताती हूँ, ये इसको हम मुकम्मल कर लें फिर मैं आपको बताती हूँ लिख के। जी, अब इसको हमने दो लड़कियों की बात करनी है कि दो लड़कियां चली गई, तो अब जब ये होगा ज़हबा, जी कौन सा बच्चा पूछूं? मैमूना, आप बताओगे ज़हबा का ड्यूल क्या है? मैं एडवांस क्लास स्टूडेंट। अच्छा, आप लोगों को मैंने कहा है जो इस क्लास के प्योर बच्चे हैं वो अपने हाथ खड़े कर दिया करें क्लास में आते ही। उज़मा हफीज, आप बताओ ज़हबत का जो ड्यूल है वो क्या है, दो के लिए अगर कहना हो? टीचर मैं बताऊं? जिसका नाम लिया है मैंने, क्या सबने सीखना है? अभी अभी ये बात समझाइए कि सबने सीखना है। माइक आप सबके ऑन क्यों हो जाते हैं? शायद मैं 10,000 दफ़ा आपका माइक बंद करती हूँ, फिर आपका माइक ऑन हो जाता है, फिर आप कहते हो मैं बोली नहीं। किसका नाम लिया मैंने? बच्चा ही गायब हो गया है। जी जकिया, उज़मा हफीज़ को मैंने कहा था, शायद क्लास में नहीं है वो। जकिया कौसर, इसका तस्निया आएगा ज़हबता। बिल्कुल, ज़हबता, परफेक्ट हो गया। अब इसके अंदर कौन सा प्रोनाउन छुपा हुआ है? क्या ये हुमा, फेल है या फेल बिल फाइल है? फेल बिल फाइल है। बिल्कुल, तो कौन सा फाइल है इसके अंदर? हुमा। होमा, बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसको मैंने कहना है कि गई दो लड़कियां, यानी कि अब फाइल जाहिर हो गया।
अब मैं क्या लिखूंगी? आपसे ही पूछ रही हूँ जी कौसर। ज़हाबतिल नहीं, वो लहदा ही बोलो अभी, वो जेर ना लगाओ, मैं अभी सिर्फ सीखने के। ज़हाबता और मैं बताऊं मैम? बेटा मैं आप कोई अल और क्यों बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं फ्रेंच में बताऊं कि मैं किसी और जबान में बताऊं? आपने क्या औरों को सीखने नहीं देना? इस क्लास में सबने सीखना है ना बच्चे, मैं बार बार समझा रही हूँ। जी जकिया बोलो। जी ज़हाबता और आगे जो है आपने क्यों बोला है? आप तो जाहिर होना है उसने, अगले हम लफ्ज पे आ गए हैं। जाहिर में ता आता है। अ, ज़हाबत। जी अभी मैंने बोला है अब कि आगे अलिफ। जब जाहिर होता है तो हर हाल में ज़हाबत ही रहना है, वाहिद की जी शक्ल जी। रहनी है। सिर्फ अल अब बिंतु ने आगे जो तस्निया बनना है। अल बिंतुन अल बिंता। बेटा तस्निया बनाना जाने आपने। तो मुअन्नस की तस्निया कैसे बनती है? मुअन्नस की तस्नीह आगे क्या ऐड होता है? मैं बताऊं मैम? अलिफ। अ, अलिफ होता है ना तस्निया में, जिस तरह ज़हाबता है। उम्मे नवीद और इन दो बच्चों को मैं अब लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। शाहिदा नुसरत, आप लोगों के माइक अब दोबारा नहीं खुलने चाहिए। मुअन्नस जकिया मुस्लिमतुन होता है, वाहिद मुअन्नस, उसको मुस्लिमतुन की तस्निया क्या होगी? अभी मुजक्कर की कैसे बनाई है आपने? क्या आगे लगाए है जकिया? जकिया आपसे बात कर रही हूँ। सॉरी, मेरा माइक म्यूट था। ये ज़हाबता था ना तस्निया। नहीं बेटा, ता मैं आपसे जो सवाल किया है ना, मुस्लिमतुन वाहिद मुअन्नस के लिए गोलता लग जाती है, ठीक है? जब आप नॉर्मल बनाते हो इसम को तस्निया वाहिद, तो उसकी तस्निया कैसे बनती है? तुन के बाद क्या आता है? अभी ऊपर मुजक्कर में भी किया, आगे क्या ऐड किया आपने? हाँ जी। मुस्लिमतानी। तानी। तो अब उसी तरह यहां पे क्या आएगा? बिन। अ, क्या ऐड किया है बिनतान। आपने जकिया? तानी ऐड किया है। तो फिर तानी, इधर भी तानी से ही तस्निया बनना है ना? अच्छा, ज़हाबतिल बिनतानी। बिन तानी। बिनतानी। ठीक है। जी। और जी, जजाकिल्ला। अब आपको पता फर्क पता चला है कि जब भी इसम ने जाहिर होना है तो उसकी जो वाहिद की शक्ल है वो वही रहेगी, वाहिद मुअन्नस वाली। सिर्फ जी जी। इसम जो है वो तब्दील हो रहा है, उसका जी जो बिल्कुल। फेल है उसने तब्दील नहीं होना। सिर्फ तब्दीली जी क्या आ रही है कि मुजक्कर के लिए मुजक्कर का वाहिद और मुअन्नस के लिए मुअन्नस का वाहिद, और वो भी पहले जी। गायब वाली शक्ल, हाजिर की शक्ल भी नहीं लगनी, मुतकल्लम जी की जी। शक्ल भी नहीं लगनी। सिर्फ गायब की पहली शक्ल, मुजक्कर की मुजक्कर के लिए और मुअन्नस की मुअन्नस के लिए।
जिन जिन बच्चों की बारी नहीं आई वो हाथ खड़ा करें। जी अफीफा तलत, आप इसकी जमा बनाओगे। पहले आपने ज़हब फेल बिल फाइल का बनाना है और उसके बाद खाली फेल प्लस इसम का बनाना है। ذهبنا फिर بالفعل आ, बिल्कुल ठीक है, जहबना। और जब जाहिर हो जाए तो फिर उसमें आपने बेटा उसको मुकम्मल तो करो ना। जी ज़हबना वो सब चली गई, तो वो सब मुअन्नस चली आप गई। बताओ कि ये फेल बिल फाइल है। जी मैंने शुरू में बताया फेल बिलफाइल। ठीक है, मैंने फिर तो आपने फाइल तो बताया ही नहीं है कौन सा है इसके अंदर। इसमें फाइल है हुन्ना। जब फाइल अगर आप कह रहे हो कि इसके अंदर फाइल है तो फाइल को बारे में बताना भी तो है ना कि कौन सा जी फाइल हुन्ना। है। वो सब मुअन्नसें चली गईं। अब आपने कहना है कि वो सब लड़कियां चली गईं, तो अब क्या होगा? इसमें फिर पहली फॉर्म ही आएगी मुअन्नस की, ज़हब ज़हबत वैसे आएगी यहाँ पे। और ठीक है, इसकी बिना बनातुन आएगी और मिला के आएगा ज़हबतिल बनातुन। बिल्कुल। ज़हबतिल बनातु। तिल बनातु। जी आपको पता है मुअन्नस की जमा जो है आखिर में हमेशा आतू से आतुन जी से बनती है, और क्योंकि अल के साथ तनवीन अलिफ लाम है, हराम है ठीक है। तो अल लगने की वजह से उसकी जो एक तनवीन की है वो रिमूव कर खत्म दी हो गई है। जाएगी। तो अब जी सीखने वाली बात आपने क्या सीखी कि जब भी हर फेल के अंदर उसका फाइल होता है, छुप के बैठा हुआ होता है, और जैसी कोई फेल आपको मिलता है आपने देखना है कि वो क्या शक्लें तब्दील कर रहा है। अगर वो शक्लें तब्दील कर रहा है यानी कि ज़हाबता है या ज़हबना है या ज़हाबू है, तो अब आपको 100% पता है कि इसके अंदर इसका फाइल छुप के बैठा हुआ है, यानी कि ये है ही फेल बिल फाइल। क्यों, कैसे कैसे मैं कह रही हूँ 100% पता है? जी, क्योंकि उसका फाइल जाहिर नहीं है तो कैसे पता है कि उसका नहीं वक्त जाहिर? अंदर ही है। जब लिखा नहीं है तो फिर इसका मतलब वो अंदर ही है उसके। लिखा नहीं तो मैंने आपको असूल ही नहीं बताया। मैंने कहा कि सिर्फ वाहिद मुजक्कर या वाहिद मुअन्नस में से निकल सकता है, और किसी में से तो निकल ही नहीं सकता। आपको बताया ना कि गायब का पहली शक्ल मुजक्कर की और गायब की पहली शक्ल मुअन्नस जी की अगर है तो उसमें से निकल सकता है। यही तो मेन पॉइंट है इसका। जी ठीक है। अगर उसके अलावा कोई भी शक्ल है, 15 लफ्ज हैं गर्दान में, जहाबा जहाबा जहाबू जहाबत जहाबता जहाबना जहाबता जहाबतुमा जहाबतुम जहाबती जहाबतुमा जहाबतुन्ना जहाबतू जहाबना जहाबना, यानी कि जो 15 अल्फाज हैं उसमें से जो भी लफ्ज होगा इसका मतलब है कि वो उसके अंदर लॉक लगा हुआ है, उसमें से उसका प्रोनाउन बाहर नहीं निकल सकता, उसके अंदर ही मौजूद है। आपने उसको कहना ये है कि ये फेल बिल फाइल है, ठीक है, और इसका जी फाइल ठीक। इसके अंदर मौजूद है ज़मीर की शक्ल में। और आपने फौरन बताना है कि फाइल क्या है इसके अंदर। हिया है, हुमा है, हुन्ना है, अंता है, अंतुमा है, अना है, नहनु है, यानी कि कोई भी शक्ल आ गई फेल की तो उसके अंदर उसका फाइल मौजूद होगा, और आपने उसकी शक्ल को देखते हुए बताना होगा कि फाइल कौन सा है। लेकिन अगर पहली शक्ल आ गई मुजक्कर की, ज़हाबा, ज़ाराबा, क़ताला, नासारा, किसी भी लफ्ज़ की पहली शक्ल है, या मुअन्नस की पहली शक्ल है, ज़हबत, क़तलत,
जअलत। अब इसमें पॉसिबिलिटी है कि इसमें से निकला वाओ फाइल जो है। अब इसका तरीका क्या है कि आपने फौरन जुमले को देखना है, ठीक है। इस फेल के बाद अगर निकला हुआ होगा तो वो लाजमी पेश वाला इसम होगा। आपने अगर जुमला फेलिया का पहला फेल वाहिद मुज़क्कर या मुअन्नस गायब का है तो फौरन जुमले में देखें अगर कोई मरफू यानी पेश वाला इसम है तो इसम जाहिर हो चुका है। ठीक है, आपने जी फौरन ठीक है। जुमले को देखना है कि उसमें कोई पेश वाला हिस्सा मौजूद है। अगर मौजूद है, क्योंकि आप ऊपर देख रहे हो कि जब जाहिर होता है तो वो सिर्फ पेश की शक्ल वाला हिस्सा होता है, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें से जो फाइल है वो बाहर निकल आया है, जाहिर हो चुका है। अब पीछे जो है ज़हाबा या ज़हाबत वो खाली फेल है, उसके अंदर उसकी प्रोनाउन नहीं है, वो बाहर निकल के जाहिर हो चुकी है। अब इन जुमलों के अंदर आपको पेश वाले इसम नजर आ रहे हैं ना, राजुलू, जी राजुलानी, राजुल रिजालू, अलबिंतु, अलबिंतानी, अलबनातु। अब ये इसम मौजूद हैं, तो अब इसका मतलब है ज़हाबा या ज़हाबत सिर्फ फेल है, फाइल नहीं है इसके अंदर। और अगर आपको पेश वाला इसम नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि अब ये ज़हाबा अकेला ज़हाबा है, इसके अंदर इसकी हुआ फेल मौजूद फाइल है। है। और अगर ठीक है। ज़हाबत है तो उसके अंदर उसकी हिया मौजूद है। अगर पेश वाला इसम मिल जाए तो हम कहेंगे खाली ज़हाबत है, ज़मीर कोई नहीं है। और अगर पेश वाला इसम नहीं मिलता तो हम फिर कहेंगे कि नहीं, अब इसके अंदर इसकी ज़मीर हुआ या ज़मीर हिया मौजूद है। कुछ समझ आई है आज बात कि नहीं आई? जी ठीक है, जी समझ आ अच्छा, गई। ये सवाल था मेरा, वजह इसमें पेश कहाँ नजर, यानी पेश तो वजह अब आखिर में है, मतलब इब्तदा में तो नहीं है। जैसे रजुल में भी शुरू में तो जबर है और बिनात में भी शुरू में कसरा है। तो शुरू से बेटा हमारा क्या ताल्लुक है? एराबी हालत आखिर में अच्छा। होती है कि शुरू आखिरी में हर्फ। होती है? अच्छा, हाँ ये बात। हालत देखनी अराबी है ना हालत आपने आखिर उसकी। आखिर की अराबी हालत देखी जाएगी, ठीक है। जी, अच्छा मैम, आप जो ऊपर एक बता रही थी कि ये हमने जेर लगाया है, तो हम इसकी क्या क्या वजह है इसकी, जो अ, आप कहती है बाद में दो बताती साकिन हूँ। इकट्ठे हो जाएं तो बेटा आप उसको पढ़ जी नहीं जी। सकते ना। जी जी। तो पिछले तो वाले हमने जो जेर साकिन लगाया। होता है उसको जेर दे के आगे पढ़ा जाता है। अच्छा, जो मैंने दूसरी बात कही थी आपको, ये मैं आपको बताती हूँ। जो आपका हाजिर की शक्ल है वो क्या है? ज़हा ज़हब ज़हबता, ऐसे है। और ज़हाबत। ज़ा जहाबत है ना मैम। ज़हाबत। अब पहले सुन लो ना मेरी बात। मैं हाजिर की शक्ल की बात कर रही हूँ, आप गायब की बात कर रहे हो। ज़हबता और मुअन्नस के लिए आता है
ज़हब ती। ज़हबती। तो अब त और ती के पीछे क्या हरकत है? हरकत पूछ रही हूँ। जबर है। त और ती के पीछे पूछ रही हूँ। साकिन है। बेसाकिन है ना? जी जी। ठीक है। तो जबकि आपका जो वहां पे आप वाहिद मुअन्नस की वर्ड ले रहे हो, जा हा बत, ऐसे ही है ना? तो अब तेज साकिन के पीछे क्या हरकत है? ज़बर। तेज साकिन के पीछे कौन सी हरकत है? बा जबर की। बा जबर नसब की हालत जहाबत। है। जबर की। तो अब अगर इस जबर की हालत जहा, ये बत था, और इसके आगे अगर अल आ गया और अब ये पढ़ा नहीं जा सकता, तो मैंने इसको मिलाना है। अब मैं क्या करूंगी, ते को जेर दे दूंगी। तो ज़ाहा ब, जो ते साकिन थी उसको अब मैंने जेर दे के आगे मिलाया, तिल। तो अब इसके पीछे क्या है? तेज के पीछे जबर है। तब भी जबर है। जबर है ना? तो जो इसी से आपको पता चलेगा ना कि जो ऊपर ज़हबती है उसके तो पीछे साकिन है। जो असल में ती वाला वर्ड है ज़हबती, उसके तो पीछे साकिन है। तो फिर ये वो तो नहीं हो सकता ना। मैं जी आपको ठीक है। भूल गए हुए हो, मैं आपको फिर बताती हूँ। हमने जब ये गर्दान याद की थी तो मैंने आपको ये सिखाया था, फेले माजी की गर्दान, टाइम भी ऊपर चला गया है। फेले माजी की जी समझ गर्दान आ जब रही मैंने है। पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये सिखाया था कि पहले 5 अल्फाज 1 से लेके 5 तक, पहले 5 अल्फाज, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसकी जो पहले जो लाम कलमा है वो हरकत वाला होता है। ठीक है, मसलन और छठे से फिर वो साकिन होना शुरू हो जाता जहा बा, यानी कि बा पे हरकत है। जहा बा, फिर बा पे हरकत है। जहा बू, फिर बा पे हरकत है। जहा बत, फिर जाप हरकत है। जहा ब ता। इन बता। सारों पे हरकत है कि नहीं है? जी ठीक है। हरकत है। ये जो थर्ड लेटर है, रूट लेटर, वो हरकत वाला है। उसके बाद 6 से लेके आखिर तक 15 तक अब लाम कलमा साकिन होगा। तो जब भी आपको ते जेर ती वाला कोई लफ्ज मिलता है तो आपको चेक करना है कि उसके पीछे वाला लेटर साकिन है या हरकत वाला। अगर साकिन है लाम कलेमा तो पहले 5 में से एक लफ्ज होगा, और अगर हरकत वाला है, यानी कि अगर हरकत वाला है यानी कि ते के पीछे देखेंगे, अगर हरकत वाला तो पहले 5 में से होगा। ते के पीछे देखें, अगर लाम कलेमा हरकत वाला है तो लफ्ज
पहले 5 में से है और इसको सीगा कहते हैं, 5 सीगों में से है। और अगर साकिन है तो अब ये तेज़ेर ती जो है वो बाद वाला यानी कि हाजिर ग्रुप में से है। अब आप बताओ कि ये जो अब हमारे पास ये ज़हाबा तिल सारे हैं जो हम जोड़ रहे हैं ज़ेर दे दे के, तो उसके पीछे हरकत है कि नहीं है? ज़हाबा तिल हरकत है इसके पीछे। बिंतु, हरकत तो है ज़हाबा इसमें ना तिल जब। बिनतानी, ज़हाबा तिल हाँ बनातु। अब इसकी जो बेकलिमा है वो हरकत वाला है कि नहीं है? हरकत वाला है। तो फिर ये पहले 5 में आएगा कि अगले बाद वाले पहले में 5, आएगा? पहले 5। तो फिर आपको समझ आनी चाहिए ना कि कौन सा वाला वर्ड है ये, जी ठीक है। यानी कि ये गायब मुअन्नस वाला है। ठीक है, तो आपको जब भी तेज है ती मिलेगी तो आपने फौरन चेक करना है पीछे वाला लेटर। अगर वो साकिन है तो फिर ये हाजिर मुअन्नस है, और अगर इसके पीछे हरकत है तो फिर ये पहला वाला जो है यानी कि 4 नंबर गायब जो है मुअन्नस। वो वाला वर्ड है, वाहिद मुअन्नस गायब वाला। फिर आपने फौरन तलाश करना है कि आगे पेश वाला इसम है कि नहीं है। इसकी भी इंशाल्लाह अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी तो आपको कॉन्सेप्ट दिया है, अगली क्लास में इसको हम इंशाल्लाह कुरान के ऊपर एग्जांपल्स देखेंगे। भाईजान आपने कहा था कि पिछली क्लास में कि आपने कहा था मैं कुछ आयतें भेजूंगी और उसकी आप लोग को करके भेजिएगा, जी फिर बेटा, मुझे भाईजान आपने कुछ शायद लोगों का आया था कि हमें समझ नहीं आई, तो मैंने कहा पहले मैं एक दफ़ा समझा दूं। अच्छा तो तो ठीक है भाईजान, फिर उस क्लास को बेशक आप एक दफा और कर दें, ज्यादा अच्छा है। जी, तो ये सारा इसलिए मैंने स्टार्ट से दोबारा शुरू किया है ना कि आपको ठीक है बेसिक से बताना शुरू जी करूं। जी जी आपको वापस हम उस तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमने कोई खाना पूरी तो नहीं करनी ना, हम यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं। सीखोगे तो आगे चलेंगे इंशाल्लाह। किसी का सवाल है तो कर लें, वरना फिर मैं इसको बंद कर रही हूँ। अच्छा भाईजान, आपका जो नंबर है उस पे मैंने असाइनमेंट भेजी थी, तो उसके नीचे मैंने एक आध मैसेज भेजा था, तो क्या वो नंबर वही है ना? आपकी क्योंकि उसका असाइनमेंट रिप्लाई नहीं आया तो मैंने कहा शायद मैं नंबर गलत कर रही हूँ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि गलत होगा। कुछ ना मैंने पहले भी ये बताया था कि कुछ लोगों के ना, मेरी माशाल्लाह आपको पता है काफ़ी क्लासेस हैं, फिर काफ़ी हमारे ग्रुप्स भी होते हैं, वो एक दिन में 50-50 100-100 मैसेज आ जाते हैं, तो कई मैसेजेस जो हैं वो पीछे कहीं गुम जाते हैं। तो मैं फिर फारग टाइम में जी अक्सर जी पुराने पुराने मैसेजेस जाके देखती हूँ। एक तो मैंने ये कहा था, अच्छा आपने ये सवाल कर लिया, एक तो मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि जब आप असाइनमेंट करो तो अपना प्लीज़ नाम पेज के ऊपर ज़रूर लिखा करो, सब बच्चे अपनी क्लास जी का जी नाम और अपना नाम। उससे ये होता है कि मैं जो हूँ जो मेरा जहाँ पे तस्वीरें आती हैं ना, वहाँ पे आपकी असाइनमेंट्स आ जाती हैं, तो मैं उधर से तलाश कर लेती हूँ। फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि असाइनमेंट है किसकी, अब मैंने जवाब किसको देना है। वो चेक किया हुआ जो है वो मैं भेज नहीं सकती क्योंकि नाम नहीं हाँ, होता। मैं तो असाइनमेंट के ऊपर अपना नाम लिखती हूँ। जी, तो वो आपका मैं चेक कर लेती हूँ क्लास के बाद। इसलिए आप लोगों का अगर आप देखो ना 2 दिन में आपका काम चेक नहीं हुआ तो आप प्लीज़ मुझे रीसेंड कर दिया करो। ये मैंने पहले भी कहा हुआ है, आप लोग भूल जाते हो शायद, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता फिर उसको पीछे से जा जा के ढूंढना। कोशिश करती हूँ मैं जब भी फारग होती हूँ मैं ये काम करती होती हूँ, लेकिन फिर भी कई दफ़ा आपको टाइम नहीं मिलता। तो जिसका आप देखो कि 2 दिन असाइनमेंट चेक नहीं हुई,
क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं फ़ौरन करूं, तो वो मुझे रीसेंड किया करे, समझ जाए कि वो मिस प्लेस हो गई हुई है। क्लियर है आप लोगों को? जी, इसकी पिक्चर ले लें और फिर ठीक है, मैं जज़ाकल्लाह बंद कर दूं। खैर। आप भी बेटा मुझे दोबारा से रीसेंड कर दो।